आप सभी के लिए जो है पंचायत स्तर पे बहुत ही अच्छी भर्ती यहाँ पे निकाली दी गई है, जिसमें जो है किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं होगा, सीधी भर्ती होने वाला है। और बिहार के ऑलमोस्ट सभी पंचायत में जो है भर्ती निकाली गई है तकनीकी सहायक के पदों पे। इसका जो आवेदन प्रक्रिया है ऑनलाइन जो है लिए जाएंगे सभी जिलों के लिए, तो इसका भी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि कौन लोग जो है फॉर्म को भरेंगे, क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, उम्र सीमा क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फॉर्म कहाँ से भरना होगा, कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म को भर सकते हैं, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, क्योंकि आपका जो भर्ती होने वाली है वो सबींदा के आधार पर होने वाली है। इसमें जो है 27,000 रुपये तक की जो है मानदेय भी आपको देखने को मिलेगा। अगर अभी यहाँ पे पंचायत स्तर पे ढूंढ रहे थे कि हमें कोई अच्छा पोस्ट मिल जाए, तो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा ये भर्ती होने वाली है। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अभी आप यहाँ पे लाइव देख रहे हैं कि पंचायती राज विभाग बिहार सरकार का जो एक्स अकाउंट है ना, उनके द्वारा यहाँ पे ट्वीट करके बताया गया है कि बिहार में पंचायत स्तर पे जो तकनीकी सहायक की भर्ती है ना, वो यहाँ पे शुरू की जा रही है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो 942 जो है पोस्ट रहने वाले हैं और 27,000 रुपये जो है प्रति माह इनको मानदेय देखने को मिलेगा। ठीक है, और पद का नाम रहेगा तकनीकी सहायक। इसकी पूरी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है, लेकिन उससे पहले जो नोटिस जारी किया गया है, देख सकते हैं कि पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा इसको लेकर जो है नोटिस भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि भर्ती जो है पंचायती राज विभाग बिहार के पटना के मतलब जो विज्ञापन संख्या ये है ना, इसके अंतर्गत ही आपका तकनीकी सहायक के पदों पे भर्ती होने जा रहा है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है ऑफलाइन आवेदन करना है, बताएंगे कब से लेकर जो है कब तक आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। लेकिन उससे पहले समझिए कि भर्ती कैसे होगी। देखिए, बताया गया है कि आवेदक द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है। कहने का मतलब कि भर्ती जो है जिलावार निकाली जाएगी। 942 जो पोस्ट रखे गए हैं वो सभी जिले के लिए है, सभी जिलों के जो पंचायत है ना, वहाँ पे भर्ती होने वाली है। तो देखिए, आप किसी एक जिले में ही आवेदन कर सकते हैं, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। 2 जिला, 3 जिला, 4 जिला के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाला, इसी के माध्यम से आपको आवेदन करना है। बताएंगे लिंक कहाँ पे मिलेगा और किस तरह से आवेदन कब से करना है। बाकी अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पे उनकी जो पात्रता है, ठीक है, उसके संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यानी कि फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी देंगे वो सत्य देंगे, क्योंकि इसी के आधार पे आपकी जो भी पात्रता है वो चेक की जाएगी और आगे चल की भर्ती कराई जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर कोई भी आपने गलत जानकारी दिया हुआ है तो फिर यहाँ पे आपका भर्ती नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। आवेदक द्वारा भरी गई सूचना की अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी आधार पे काउंसलिंग यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें जो भी मूल प्रमाण पत्र है, ठीक है, और जो भी आपने जानकारी दिया हुआ है उसका मूल प्रमाण पत्र आपको देना कंपलसरी होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं हो पाएगा। तो फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि जो भी जानकारी दीजिएगा सही और सटीक दीजिएगा, कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करना है। वेबसाइट पे आपको जो एक फॉर्मेट मिलेगा शपथ पत्र का, उससे जो है नोटरी से बनवाकर आपको अपलोड करना यहाँ पे कंपलसरी होगा। इससे पहले ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पदों पे जो भर्ती निकाली गई थी जिलावार, जैसे कि आप सभी को पता ही है, तो उसमें भी आपको जो है नोटरी से जो अफिडेविट है ना, शपथ पत्र वो बनवाकर देने पड़ते थे, वही नोटरी वाला शपथ पत्र आपको बनवाना होगा, जो कि फॉर्मेट इन्होंने उपलब्ध करवाए हुआ है इस वेबसाइट पे। इसको डाउनलोड करके और इसको ही आपको बनवाना होगा, नोटराइज करवाना होगा। ठीक है, वो आपको देना पड़ेगा कि हम जो भी क्वालिफिकेशन की जानकारी दे रहे हैं, जो भी फॉर्म भरते समय जानकारी दे रहे हैं वो सत्य है, सही है। आगे अगर किसी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट में, मूल प्रमाण पत्र में त्रुटि पाई जाती है तो हम यहाँ पे मतलब भर्ती नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बाकी बताया गया है कि इस नियोजन की अवधि 31 मार्च 2026 तक के लिए ही होगी। भर्ती जो है सबींदा के आधार पे हो रही है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी हो गया, एक बार हो गया तो आप बाबू बन जाएंगे, सरकारी बाबू बन जाएंगे और आराम से 60 सालों तक काम करेंगे, ऐसा नहीं है। 31 मार्च 2026 तक ही फिलहाल ये भर्ती कराई जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आवश्यकता होता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई विस्तार वाली बात आती है कि चलो भाई हम आगे भी इनको जॉब देंगे, आगे भी काम करवाएंगे, तो इसको विस्तार किया जाएगा। लेकिन अवधि विस्तार का दावा मान्य नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं भर्ती करवाए हुए हैं तो हमें काम करवाइए। ये उनके ऊपर विस्तार करने का जो है निर्णय रहेगा कि विस्तार करना है कि नहीं करना है। 3 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि 31 मार्च 2026 तक ही आपकी भर्ती फिलहाल कराई जाएगी। ठीक है, बाकी हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बोला गया है, देखिए, पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपने किया हुआ है, कोई भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक जो कॉलेज होता है, इंस्टीट्यूट होता है, उसमें आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। कुल रिक्त के पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो कि सरकारी जो बिहार के सरकारी राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थान
है उससे अगर आपने असैनिक डिप्लोमा किया हुआ है तो यहाँ पे आपको 40% सीट उसके लिए रिजर्व यहाँ पे रखे जाएंगे। मतलब कि देखिए, जो अपने पॉलिटेक्निक किसी भी मान्यता प्राप्त कहीं से भी आपने किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से अगर सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो फॉर्म तो भरेंगे, डिप्लोमा किया हुआ है तो ठीक है, लेकिन इसमें से 40% जो पद है ना वो राज्य के अधीन जो सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान से किए हुए हैं उनको यहाँ पे रखा जाएगा। तो इसमें से ध्यान रखिएगा कि 942 में से 40% आप सीट निकाल दीजिए, बाकी सीटों पे ही जो अलग वाले जैसे कि अलग स्टेट से या फिर प्राइवेट से किए हुए हैं वो यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि विज्ञापन से संबंधित सभी सूचना पंचायती राज विभाग बिहार पटना की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अभ्यर्थियों द्वारा नियोजन से संबंधित सभी शर्तें विज्ञापन के अनुसार दिनांक 26/5/2025 से भरी जाएगी। यानी कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन होने वाला है वो 26 मई से ही शुरू होगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। 26 मई से जो है आवेदन यहाँ पे शुरू किए जाएंगे और नोटिफिकेशन भी बहुत ही जल्द जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो एक और मेरे पास नोटिस है, सेम उसी का जो है कॉपी यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया, वही बात इसमें भी मेंशन किया गया है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, वही चीज देखेंगे तो यहाँ पे जारी किया गया है 20/5/2025 को यहाँ पे इसको जारी किया गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि देखिए विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, यानी कि जो भी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो भी विभागीय योजनाएं होता है उसका सफल क्रियान्वयन तथा अनुसरण के लिए योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित 942 पदों पर नियोजन का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थी दिनांक 26/5 से लेकर 25/6 के बीच में अपना जो आवेदन है, यानी कि 26 मई से शुरू होंगे 25 जून तक अपना जो आवेदन है इनके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से समर्पित कर सकेंगे। अभ्यर्थी नियोजन से संबंधित जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियमित रूप से अवलोकन करते रहेंगे। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि देखिए जो भी राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण है, ठीक है, निश्चय योजना एवं विभागीय अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अनुसरण पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है और इस योजना के प्रभावी प्रबंधन हेतु तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर संविदा नियोजन करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि ये सब जो स्कीम चलता है ना, इसमें भी आपको IT असिस्टेंस यानी कि तकनीकी सहायक के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। इसकी पूरी जानकारी के लिए शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा बिहार टेक्निकल असिस्टेंस रिक्रूटमेंट 2025। ओपन करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी बता दी गई है, जो जानकारी हमने आपको बताया। बाकी देखिए उम्र सीमा की हम बात करें तो अभी हम संभावित आपको बता देते हैं कि कम से कम 18 वर्ष तो आपका किसी भी कैटेगरी से है तो होनी ही चाहिए। सामान्य पुरुष के लिए देखेंगे तो 37 वर्ष, OBC BC OBC EBC पुरुष के लिए 40 वर्ष, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 40 वर्ष और SC ST के लिए यहाँ पे 42 वर्ष उम्र रखे जा सकते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द यहाँ पे आएगा तो आप देख पाएंगे। इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे जाएंगे तो अभी देखेंगे तो नोटिफिकेशन यहाँ पे निकल के नहीं आया हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके भी यहाँ पे एक डिटेल्स में वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होने वाला है, सीधी भर्ती आपका होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि तकनीकी की सहायक के पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया है यहाँ पे निकाल दी गई है। अगर आप इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को जरूर भरेंगे। वीडियो लेकर आएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी विशेष रूप से इसका नोटिफिकेशन आता है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ बातें कही जा रही है और किस तरह से आपकी बहाली प्रक्रिया होने वाली है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।